बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एज एजुकेटर्स एसोसिएशन कारगिल के टीचर्स प्रेसिडेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संकू, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट हुआ था 17 के नाइट को। एक आउटसाइडर यहाँ पे आता है और आके एक स्टूडेंट को यहाँ पे आके स्लेब मारता है, थप्पड़ मार के। उसके बाद उसको डराता है वो। उसके बाद वो यहाँ पे जो नाइट वार्डन जो हमारे टीचर्स बैठे हुए थे उनको आके उनको धमकाते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ है 17 नाइट को। तो आज हमारा 19 है। हमारे एचएम सर ने ये नोटिस में लाया है, हमारे सीओ साहब के नोटिस में लाया है, हमारे ईसी साहब के नोटिस में लाया है, डायरेक्टर साहब के नोटिस में भी लाया है। तो अभी तक यहाँ पे कोई कोई विजिट नहीं हुआ है एक्सेप्ट हमारे कंसर्न जो हमारे काउंसलर्स आए हैं यहाँ पे सांकू के, और हमारे जडियो जडियो आए हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आए हैं। तो इनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स का भी ये कहना है कि जब तक इनको सिक्योरिटी ना मिले, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स इन राइटिंग इनको लिखा हुआ है, हमारे लिख के दे दें इन राइटिंग कि हम बिल्कुल विलिंग नहीं है, जब तक यहाँ पे एक हमें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करे तब तक हम हॉस्टल में रुकना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और यही चीज़ हमारे टीचर्स भी बोल रहे हैं। टीचर्स जो है पूरे सितंबर से लेके अभी तक हॉस्टल चला रहे हैं। एक तो वो लोग पूरा नाइट बैठ रहे हैं यहाँ पे। 24 आवर्स का एक वर्क कल्चर जो बनाया जा रहा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो सारा कुछ जो विलिंगली एक्सेप्ट करके पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे उनका एक जेन्युइन डिमांड है, भाई जब तक हमें सिक्योरिटी इन राइटिंग मिलता नहीं है तो तब तक हम बिल्कुल भी हॉस्टल चलाने के सिचुएशन में पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। तो इनका ये कहना है। तो इस चीज को हम एज एसोसिएशन, एजुकेटर एसोसिएशन, हम भी इनको सपोर्ट करते हैं और हमारा पूरा एसोसिएशन के साथ खड़ा रहेगा। तो और स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनको यहाँ पे कुछ एपिलेप्सिक वो भी है यहाँ पे। तो बहुत डरे हुए स्टूडेंट्स भी डरे हुए हैं। तो आज हमारे काउंसलर्स आए हैं यहाँ पर, पूरे जो हमारे हेड ने, बाकी सारे टीचर्स ने उनको ये बात कही है कि जो हम पूरा जब तक आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो वो लोग मान नहीं रहे। वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे, चाहे आपका जडियो हो चाहे आपकी कंसर्न अथॉरिटीज, वो ये बोल रहे हैं कि सारा जो सिक्योरिटी वो आपको उठाना पड़ेगा, हमारे इंचार्ज हेडमास्टर को। तो ये खुदा न खास्ता एक गर्ल्स स्कूल है, कोई बाहर से एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज के बाद फिर हो जाता है, कोई मोलेस्टेशन का केस हो जाता है, तो उसमें कौन आगे आके करेगा। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। बाकी जब तक आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे, जो हमारे स्टूडेंट्स उनकी लाइफ को सिक्योर नहीं करोगे, तब तक हम यहाँ पे हमारा पूरे यूनियन के साथ खड़ा रहेगा और यहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं चलाएगा। बस बाकी आप लोग। अभी तक आपने कहा कि कंसर्न काउंसलर के अलावा, जेडीयू के अलावा किसी ने विजिट नहीं किया। बात करके उसने भी अपना स्टेटमेंट रखा है। तो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन? पुलिस यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने जितने भी जो सारा कुछ एफआईआर का जो प्रोसीजर था वो सारा कुछ उन्होंने कंप्लीट करके ले गए। तो पुलिस तो अपना जो उनका रूटीन वर्क वो तो करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ मेन चीज़, यहाँ पे हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटीज है उनसे हमारी शिकायत है, क्योंकि इसी सर के नोटिस में ये 17 नाइट को ही लाया हुआ है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे विजिट नहीं किया हुआ है। और ऊपर से ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे हेड टीचर के शोल्डर्स पे रखना चाह रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता इससे आगे बढ़ के, एक तो आके आउटसाइडर आके एक स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारता है और आके यहाँ पे टीचर्स को डरा के जाता है। खुदा ना खास्ता आके एक मोलेस्टेशन में आगे जाके इससे भी एक संगीन अगर इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है हमारी ईसी और बाकी जो कंसर्न अथॉरिटी उनके लिए। ये सब केसेस आपको पहली बार हो रहा है कि इससे पहले भी हुआ था, या इनका कोई स्कूल वर्सेस इनका पुराना कोई रिफ्ट? नहीं, ये कोई रिफ्ट नहीं है सर। देखिए सर, कोई भी चीज़ चलाने के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े कंपल्शन किया गया है कि आपको हॉस्टल चलाना ही चलाना है विदाउट एनी कोई यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब आगे देखिए ये जो यहाँ पे टीचर सो रहे हैं, तो अब जाके देखिए कंपाउंड वॉलिंग का हालत देखिए। कोई भी ये फेंस फान के अंदर आ जाएगा। एक इतने स्टूडेंट जहाँ पे बैठे हुए गर्ल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये कोई एक पर्सनल कोई ग्रज नहीं है जिसकी वजह से कोई आउटसाइडर आ रहा है, वो एक मौका ले रहा है। खुदा ना खास्ता अभी कोई बाहर से कोई बंदा आके कोई भी सीन करके जाएगा यहाँ पे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो हॉस्टल अगर आपको रखने तो प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो हम इस हॉस्टल के पूरा खिलाफ है। पूरा यूनियन इनके साथ खड़ा है। और ये इंसिडेंट आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी लास्ट ईयर भी यहाँ हमारे ट्रेस्पोन साइड से भी एक ऐसा केस हुआ था। तो ऐसे केसेस और भी हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज का होश ले और इसी को इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और आगे आना चाहिए। किस किस्म की सिक्योरिटी चाहिए सर? सिक्योरिटी देखिए सर, सिक्योरिटी इन द सेंस कि यहाँ पे टीचर है, टीचर आप देखिए अब पढ़ा भी रहे हैं वो, यहाँ पे वॉचमैन का भी काम कर रहा है।
अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे 24 आवर्स उसका एक वर्क कल्चर बनाया जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको हॉस्टल चलाना है तो आप वार्डन प्रोवाइड करो। एक टीचर का काम थोड़ी है कि वो वार्डन यहाँ पे हॉस्टल चलाए। आपके किस नॉर्म में लिखा है, कि सीबीएसई के किस नॉर्म में कि हॉस्टल एक टीचर्स को वार्डन चला दे, हॉस्टल चलाना है बोल के? सारे टीचर्स विलिंग है भाई हम क्लास चलाएंगे, कोई बात नहीं है। हम भी चाहते हैं एक ट्रांजिशन फेज है, एक सीबीएसई से आपका जेके बोर्ड से एक सीबीएसई आपका एक ट्रांजिशन फेज है, वो मानते हैं। सारे टीचर्स विलिंग है पढ़ाने के लिए, वो इसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन आप पहले एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। बिना एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल रहे हैं कि अभी कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप बोल रहे हैं हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगा। हेड को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं? तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जब तक आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो और आप ये हमारे हेड को भी धमकाना आप छोड़ दीजिए। हम डायरेक्ट हम इसी से बोल रहे हैं, अगर आपको आना है तो अभी तक आपने विजिट नहीं किया, आप हेड को आके यहाँ पे धमका रहे हैं, आपको अपने ऑफिस बुलाने रात के 10 बजे। ये कौन सा तरीका होता है? तो पूरा यूनियन इनके साथ खड़ा है, और ऐसा अगर कोई भी इंसिडेंट होता है आज के बाद तो हमारी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं। क्या प्लानिंग रहेगी कि कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हॉस्टल जो है हॉस्टल का जैसे भी इन राइटिंग हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल संकू, इन्होंने इन राइटिंग उनके इंचार्ज को दे दिया इन राइटिंग कि हम हॉस्टल नहीं चलाएंगे जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलता है। और टीचर्स भी यही बोल रहे हैं कि जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलता है तब तक हम बिल्कुल हॉस्टल नहीं चलाएंगे। तो हम आगे जाके टेकअप देखेंगे उनका स्टैंड क्या रहता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर वो इस चीज को, अगर इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम पूरे यूनियन एक होके हम इस चीज के खिलाफ हम जो भी करना पड़ेगा हम आगे आके बढ़ चढ़ के इसमें हम करेंगे। जो से सिक्योरिटी की आप बात करें, आप पुलिस सिक्योरिटी मांग रहे हैं या लोकल में सिक्योरिटी आप रखना चाह रहे हैं? नहीं, अब हम चाहते हैं कि जैसे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या, वो पुलिस अगर प्रोवाइड करना चाहते तो पुलिस करे। अगर किसी को यहाँ पे रखना चाहते हैं ऑन द बेस और नीड बेसिस पे तो वो रखे। कहना है सर कि इतने सारे हॉस्टल है डिस्ट्रिक्ट में, इतना इनके पास मैन पावर नहीं है कि सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। एग्जैक्टली यही चीज हम भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। यही पुलिस भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं। जब तक आपके यहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तब तक आप कैसे चला रहे हो? खुदा ना खास्ता कल कुछ न कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एक प्रॉपर ऑर्डर निकाल नहीं रहा यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ईसी या हमारे कंसर्न अथॉरिटी है, एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है कि उसमें लिखा भी नहीं है कि उसमें ये लिखा है कि यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हेड की होगी। हेड आप कितना बैठेगा, वो उसकी भी लाइफ है, टीचर्स की भी पर्सनल लाइफ है। अब बोल रहे कि 24 आवर्स उनको ड्यूटी दो, तो हम बोल रहे हैं कि आपको जिस हिसाब से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है प्रोवाइड करो। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि वार्डन को जो इशू है, आप आउटसोर्सिंग करो, कुछ भी करो, आपका हेडेक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेडेक। आप जबरदस्ती एक टीचर के ऊपर कंपल्सन क्यों कर रहे हो? क्यों आप उसको वार्डन रखने के लिए? तो हम बोल रहे हैं टीचर पढ़ा रहा है मोर देन इनफ, वो आगे जाके एक्स्ट्रा आवर्स में वो ड्यूटी दे रहा है। 10 to 4 देने के बाद भी आप पूरे हॉस्टल में भी वो बैठ के वो ड्यूटी दे रहा है। तो आप जबरदस्ती क्यों करो? जो वॉलंटरी बेसिस पे बैठना चाहता है, करना चाहता है वार्डन, उसको आप दे दो। और ये चीज भी है कि विदाउट एनी इंसेंटिव्स, लास्ट विंटर में भी वो लोग यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कोई इंसेंटिव्स नहीं दिया है, पूरी यूटीएन ने कोई इंसेंटिव्स नहीं दिया है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यही बोल रहे हैं कि जब तक एक प्रॉपर सिक्योरिटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो इनका जो इन्होंने एक अभी इन राइटिंग दिया है उनके साथ हम भी हैं, और पूरा यूनियन एजुकेटर्स एसोसिएशन इनके साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। जो भी कुछ करने के लिए, जो भी कुछ करना पड़ेगा हम बिल्कुल करेंगे आगे जगह। सर इसी इशू को लेके है CCLHDC और डीसी साहब का क्या कहना है? जी, अभी तक हमने मतलब डीसी साहब के नोटिस में तो नहीं लाया कि वो विजिट ही नहीं कर पा रहे थे, स्कूल पे विजिट ही नहीं किया, तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर ये इंसिडेंट हुआ 17 नाइट को, हमारे हेड मास्टर ने यहाँ पे जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के हेड मास्टर ने उनकी नोटिस में लाया, वो इसी साहब के नोटिस में लाया, तो आज 19 अभी तक यहाँ पे कोई ऑफिशियल नहीं आया। सिर्फ जो यहाँ पे कंसर्न हमारे काउंसलर्स है, पेरेंट्स आए हुए हैं और जडियो आया हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने इन राइटिंग इनको कोई एश्योरेंस नहीं दिया है। उनको यही बोल रहे हैं कि आप सिक्योरिटी का पूरा इशू आप ही हैंडल करो। तो हम बोल रहे हैं उस चीज को हम पूरी तरह रिजेक्ट कर रहे हैं। जब तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह इसको सिक्योरिटी इनको बीफ अप नहीं करते हैं तब तक हम इसको बिल्कुल इनके हम साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे पूरे एसोसिएशन। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.